हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा को जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर जो इसका सेकंड पोर्शन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और सेकंड पोर्शन के अंदर हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम कहां से कि जो हमारे पास आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ एडवांस कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, उन एडवांस कैरेक्टर की हम बात करते हैं कि भाई कुछ एडवांस यूनिक फीचर क्या है हमारे पास। यूनिक फीचर, यूनिक फीचर्स। अब देखिए, जो ये इसी फाइलम्स में यूनिक फीचर का मतलब क्या होता है, ऐसे फीचर जो दूसरे फाइलम्स में ना होके इसी फाइलम्स में जनरेट हुए हैं। वो हमारे पास कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ज्वाइंटेड अपेंजेज। ज्वाइंटेड अपेंडेजेज, ठीक है ना। ज्वाइंट अपेंडेजेज प्रेजेंट्स हैं भाई। और जो अपेंडेजेज प्रेजेंट्स हैं दे आर मॉडिफाइड इन वेरियस कंडीशंस। ज्वाइंट अपेंडेज modified into many types, ठीक है ना। अलग अलग कंडीशंस के बेस के ऊपर कोई फ्लाइट में हेल्प रोल प्ले करता है, कोई स्विम में हेल्प करता है, कोई कॉपुलेशन के केस में मदद करता है। अलग अलग कंडीशंस के बेस के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना। बॉडी इज कवर्ड, बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड एक्सोस्केलेटन which is made up of चिटिन। जो किसका बना हुआ है भाई, चिटिन का बना हुआ है। चिटिनियस बोल सकते हैं, जिसको हमें टैगमेटा के नाम से बोलते हैं। जिसको किसके नाम से बोलते थे भाई, टैगमेटा के नाम से बोलते थे, ठीक है ना। टैगमेटा के नाम से बोलते थे या टैगमन के नाम से बोलते थे। उसके साथ साथ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, मोस्टली ऑर्गेनिज्म, मोस्टली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय ट्रैकिया। किससे होता है, मोस्टली केस में रेस्पिरेशन जो होता है यहां पर इस ग्रुप के मेंबर्स में वो ट्रैकिया से ही होता है। उसके साथ साथ क्या है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट, कंपाउंड आइज प्रेजेंट, ठीक है ना। मोस्टली केसेस में कंपाउंड आइज प्रेजेंट है। इस कंपाउंड आइज के साथ साथ क्या है, माल पिगिन ट्यूब्यूल्स फॉर द एक्सक्रीशन, माल पिगिन ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन। किसके लिए भाई, एक्सक्रीशन के लिए। माल पिगिन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में यूज होती है। देन उसके साथ साथ और भी कैरेक्टर्स हैं। मोस्टली स्पीसीज आर शोइंग, मोस्टली स्पीसीज आर शोइंग फ्लाइंग हैबिटेट, यानी मोस्टली मेंबर्स जो है इस पार्टिकुलर ग्रुप के वो फ्लाइट हैबिटेट शो करते हैं, यानी एक तरीके से फ्लाइंग कंडीशंस उनके पास है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें यूनिक कैरेक्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम इसी में इंक्लूड कर सकते हैं भाई। क्या चीज है, मैनी मेंबर्स ऑफ फाइलम सीक्रेट, क्या, फ्यूरामोन्स। क्या सीक्रेट करते हैं भाई, फ्यूरोमोन्स, फ्यूरोमोन्स सीक्रेट करते हैं। और आप लोगों को बताया था फ्यूरोमोन्स
जो हार्मोनल कंडीशंस होती है वो डिफरेंट रोल्स के बेस के ऊपर वर्क करती है। इट्स मींस इट्स आल्सो हेल्प इनटू द टू अट्रैक्ट द सेक्सुअल पार्टनर। इट्स आल्सो हेल्प इनटू टू मेक द कम्युनिकेशन विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं अलग अलग स्पीसीज के केस में। जैसे हनी बी के केस में अगर हम बात करते हैं तो वो एक, या आंट के केस में हम काम करते हैं तो वो एक कम्युनिकेशन मेंटेन करने में मूवमेंट्स के बेस के ऊपर, यानी एक स्पेसिफिक क्यू बेस्ड मूवमेंट्स के बेस के ऊपर रोल प्ले करता है। तो ये सब यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है ना, जो यूनिक फीचर किसके केस में है, आर्थ्रोपोडा में। उसके साथ साथ कुछ एडवांस कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है ना, एडवांसमेंट ओवर एनालिडा। अगर एनालिडा के कंपैरिजन में इसकी बात करते हैं तो उसमें कुछ एडवांसमेंट है। वो एडवांसमेंट क्या चीज है भाई, एडवांसमेंट ओवर एनालिडा फाइलम। जो इससे पहले हमने फाइलम पढ़ा था वो एनालिडा था, उसके कंपैरिजन में कुछ ऐसी एडवांस कैरेक्टर हैं। तो देखिए इसमें कौन से एडवांस कैरेक्टर हैं। नंबर 1 पॉइंट की बात अगर हम करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हेड आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, हेड डिस्टिंक्ट मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट से हेड सेपरेट है इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हेड डिस्टिंक्ट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स है भाई उन सभी में हेड रीजन जो है वो सेपरेट है एनालिडा के कंपैरिजन में, ठीक है, समझ गए। ज्वाइंट अपेंडेज, जैसे हमने बताया ज्वाइंट अपेंडेजेस परफॉर्म वेरिड फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके बेस के ऊपर। अब इसके साथ देखिए एक्सोस्केलेटन वो किस चीज में हेल्प करता है, एक्सोस्केलेटन हेल्प इन किस चीज में हेल्प करता है भाई, प्रोटेक्शन एंड मस्कुलर या मसल्स ज्वाइनिंग, मसल्स ज्वाइनिंग में रोल प्ले करता है, यानी बॉडी के जो मसल्स है उसको ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। और ज्वाइंटिंग के बेस के ऊपर ही बॉडी फंक्शनिंग शो करती है, डिफरेंट केस में फंक्शन शो किए जाते हैं, ठीक है। अब जो बॉडी है, ठीक है ना, इंटरनल बॉडी बियर्स स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है ना, इन पेयर्स, मोस्टली केसेस में पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। उस पेयर के बेस के ऊपर एंटागोनिस्टिक वर्क वो परफॉर्म करती हैं। एंटागोनिस्टिक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है ना, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर्म्ड। भाई कौन से बनते हैं यहां पर देखिए, हमने पढ़ा बुक गिल्स, बुक लंग्स, है ना भाई, ट्रैकिया है, हालांकि ट्रैकिया तो पहले भी थी। इस तरीके से बहुत टाइप के हैं, बुक लंग्स, बुक गिल्स, ठीक है, ट्रैकिया है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में इसी का केस में यानी ट्रैकिया की सहायता से रेस्पिरेशन किया जाता है। फिर उसके साथ साथ में बहुत सारे सेंस ऑर्गन हैं, दे बियर्स मैनी सेंस ऑर्गन्स। भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कंपाउंड आईज, ठीक है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, एंटेना प्रेजेंट है, ठीक है ना, एंटेना प्रेजेंट है। ऐसे में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है भाई।
और भी साथ क्या है, ऑडिटरी कैनल्स भी हैं भाई, टेस्ट रिसेप्टर्स भी हैं, ये सब कंडीशंस इसके पास प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से एडवांसमेंट शो करते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया कि इट्स आल्सो बियर, दे ऑल्सो बियर्स एंडोक्राइन ग्लैंड से, समझ गए ना, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी एंडोक्राइन सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो यूनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है इस पार्टिकुलर ग्रुप्स के मेंबर्स में। और वो जो यूनिक प्रॉपर्टी है, वो यूनिक प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ ऐसे एडवांस कैरेक्टर भी हैं जो कैरेक्टर्स इसको इससे पहले वाले फाइलम जिसमें एनालिड्स हमारे पास इंक्लूड था, उस एनालिड्स फाइलम से भी उसको सेपरेट कर देते हैं। जिसमें हमने बताया कि हेड सेपरेट है, ज्वाइंट अपेंडेज परफॉर्म वैलिड फंक्शन, अलग अलग केस में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन में मसल्स को ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। इंटरनल बॉडी बियर स्ट्रेटेड मसल्स इन पेयर्स, स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट्स, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जिसमें बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ट्रैकिया प्रेजेंट है, साथ साथ सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है जिसमें कंपाउंड आई है, स्टेटोसिस्ट है, एंटीना प्रेजेंट है, ऑडिटरी कैनाल, टेस्ट बर्ड रिसेप्टर्स, ये सब चीजें हैं। साथ में एंडोक्राइन सिस्टम भी वेल डेवलप है उसके अंदर। तो ये सब क्या है, एडवांसमेंट ओवर द एनालिड्स। इसके साथ साथ देखिए जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं भाई, एक सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास ये राइज होता है कि सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। अगर आप बात करते हैं सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड की सक्सेस मतलब हम ये कहते हैं कि आर्थ्रोपोड्स इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सक्सेस ऑफ पोडा। वाई क्यों बोल सकते हैं, देखिए आर्थ्रोपोड्स आर द लार्जेस्ट, ठीक है ना, पोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये, ठीक है ना, समझ गए ना, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो लार्जेस्ट फाइलम क्यों है भाई, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा इसके अंदर जिसके बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि भाई उसके पास उसके सक्सेस होने के चांस जो है वो मैक्सिमम है। अब ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है भाई इसके पास पॉसिबिलिटी कैसे कैसे है, हमने अभी अभी एडवांस कैरेक्टर्स की बात की थी, ठीक है ना। इसका आंसर जो है हमारे पास वो किससे आता है, आंसर आता है हमारे पास एडवांसमेंट कैरेक्टर्स। एडवांसमेंट हमने पढ़ी थी, एडवांसमेंट कैरेक्टर ओवर एनालिडा जो फाइलम हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपेंडेजेस, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट्स, है ना, एक्सोस्केलेटन जो प्रोटेक्शन का काम करता है भाई। उसके साथ साथ देखिए ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ए डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन बॉडी अपेंडेजेस, बॉडी के जो अपेंडेजेस हैं उसके मॉडिफिकेशन के बेस के ऊपर भाई आपने देखा डिफरेंट सेंस है, ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम है, साथ में भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस
टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं। तो मतलब एक सिंपली हमने आपके आंसर को बताया है कि ये सब करेक्टर्स में प्रेजेंट्स है। फिर भी आंसर्स को एडवांसमेंट के साथ या यूनिक करेक्टर्स की बात अगर हम करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर उससे हमें मिल जाता है कि उसके पास इतने सारे करेक्टर्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, जिसके बेस के ऊपर वो सब ये करेक्टर्स को शो करता है। अब सबसे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि भाई क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए ये जो फाइलम है, इस फाइलम के क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसके मेन क्लासिफिकेशन में 6 क्लासेज इंक्लूड्स हैं। मतलब हमारे पास हम बात करते हैं कि हमने कहा कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो इसमें जो अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास इसके जो फाइलम है, सॉरी इसकी जो क्लासेज हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा is divided into 6 classes। 6 क्लासेस में उसको डिवाइड कर दिया है। और वो 6 क्लास कौन कौन सी हैं भाई हमारे पास? देखिए अलग अलग टाइप की क्लास है हमारे पास, ठीक है ना। वो कौन कौन सी क्लास है? सबसे पहले हमारे पास इस क्लास के मेंबर्स में सबसे पहली क्लास है हमारे पास है क्रूस्टेशिया। पहली क्लास क्रूस्टेशिया। सेकंड क्लास हमारे पास कौन सी है भाई? सेकंड है चिलोपोडा, ठीक है ना। थर्ड क्लास हमारे पास कौन सी है भाई? थर्ड क्लास हमारे पास है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा। फोर्थ क्लास हमारे पास कौन सी है भाई? जिसमें हमारे पास है इंसेक्टा। इंसेक्टा। फिफ्थ क्लास हमारे पास कौन सी है भाई? जिसको बोलते हैं अरेचिनीडिया, ठीक है। देन क्लास नंबर नेक्स्ट, इसमें हमारे पास जो क्लास है उसको बोलते हैं म्यूरोस्टोमाटा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मीरोस्टोमाटा। ये क्लास के मेंबर्स हैं, यानी ये क्लासेज हैं 6 मेन क्लासेज। अब इन क्लासेज के बेस के ऊपर मैं एक एक एग्जांपल लिखता हूं। अब उस एग्जांपल के बेस के ऊपर हम कुछ इसकी यूनिकनेस के बारे में बताएंगे कि उसको हमने इस पार्टिकुलर केस में क्यों इंक्लूड किया है। तो देखिए ये जो क्लास हमारे पास प्रेजेंट है भाई, इसमें क्या चीजें प्रेजेंट है मैं लिख देता हूं यहां पर। यूनिकनेस, इसके पास क्या है भाई? एंटीना इस पेयर में प्रेजेंट है। बॉडी जो होती है हेड थोरैक्स, यानी बॉडी जो पार्ट है सिफेलो थोरैक्स प्लस में एब्डोमिन, ये पार्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ एंटेना इन पेयर, एंटीना पेयर में है, ठीक है भाई, पेयर्स में है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात अगर हम करते हैं यहां पर, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के केस में हमारे पास क्या है भाई? स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करें तो उसमें गिल्स प्रेजेंट है, या बॉडी सरफेस की बात से, ठीक है ना। रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस प्लस में गिल्स। एक्सक्रीशन जो होता है एक्सक्रीशन बाय ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड। इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिक एग्जाम्पल्स है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें देखिए वाटर फ्लीज जो होते हैं, ठीक है, वाटर फ्लीज जो है भाई, पहला मोन, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? द प्रॉन।
ये इसमें इंक्लूड्स हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें भी हैं, और भी हैं भाई, ठीक है। कैंसर है, द क्रैब जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैंसर है जिसको क्या बोलते हैं, क्रैब, द क्रैब, सब इसमें इंक्लूड्स हैं। तो पहला जो फाइलम हमारे पास, पहली जो क्लास है क्रस्टेशिया, इसके बेस के ऊपर अब ये जो पार्टिकुलर फाइलम है, ठीक है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो आप सबको पता है कि प्रॉन जो होता है उसको हम एक फूड रिसोर्सेज के रूप में, यानी जो एक्वाकल्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। जो ओमनीवोर्स भी है और नॉक्चुरल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने बताया ना कि इट इज यूज इन केस ऑफ द फूड, तो ये एडिबल है, खाने के लायक है। सेकंड क्लास हमारे पास कौन सी है भाई, सेकंड क्लास हमारे पास है सिलोपोडा, ठीक है। सेकंड क्लास हमारे पास क्या है, सिलोपोडा। अब ये जो क्लास है भाई, इसमें क्या होता है, ये जो क्लास है, इस सेकंड क्लास की बात करते हैं हमें, सेकंड क्लास हमारे पास क्या है, सिलोपोडा। अब इस क्लास की बात करते हैं। देखिए इस क्लास के केस में हमारे पास क्या है, एक्सोस्केलेटन इज अनकैल्सिफाइड। एक्सोस्केलेटन कैसा है, अनकैल्सिफाइड है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं बना होता। इसके साथ साथ अगर बॉडी को देखें तो बॉडी आर डिवाइडेड एक्सटर्नली सेगमेंटेड। भाई कैसे, देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये इसके माउथ पार्ट है, ये पार्ट बन गया ऐसे। आपको इसको देखकर कुछ ध्यान आता है, थोड़ा थोड़ा आप देखिए, ध्यान लगाइए इसके ऊपर थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं फिर बाद में क्या है। इसके पास ऐसे लेग्स प्रेजेंट है, सेंटीपीड, ठीक है ना, हमारे पास क्या है भाई, सेंटीपीड। सेंटीपीड मतलब कान खजूरा, सुना होगा ना, कान खजूरा, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड्स है। तो सेंटीपीड्स में बॉडीज जो है सेगमेंटेड पोर्शंस में प्रेजेंट होती है। यहां पर रेस्पिरेशन की बात अगर हम करते हैं तो ट्रैकिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक तरीके से एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। भाई रेस्पिरेशन जो होता है वो ट्रैकिया की सहायता से होता है। इसके अंदर पेयर्स ऑफ लैग प्रेजेंट है, अपेंडिजेस प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमने एग्जांपल बता दिया सेंटीपीड्स, ठीक है। आल्सो इंक्लूड द मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। इसके अंदर हमारे पास स्केलोपेंड्रा के नाम से बोलते हैं इसको, स्केलोपेंड्रा। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, स्केलोपेंड्रा, ये साइंटिफिक नेम है, समझ गए ना, स्केलोपेंड्रा सेंटीपीड्स का साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। तो ये सेकंड क्लास है हमारे पास। थर्ड उसके बाद है डिप्लोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, डिप्लोपोडा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, डिप्लोपोडा। ये देखिए डिप्लोपोडा, एक्सोस्केलेटन इज कैल्सिफाइड। एक्सोस्केलेटन जो है वो कैसा है भाई, कैल्सिफाइड है, ठीक है। ईच सेगमेंट बॉडी इज एक्सटर्नली सेगमेंटेड। ईच सेगमेंट बियर्स पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, ठीक है। हर किसी पेयर्स पे पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स प्रेजेंट होता है। इसके लिए हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि देखिए यहां पर भी रेस्पिरेशन जो होता है भाई, रेस्पिरेशन जो होता है वो किससे होता है, ट्रैकिया से होता है। एक्सक्रीशन जो होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल से ही होता है, ठीक है ना, मालपिगियन ट्यूब से ही होता है। और भाई इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है जूलस, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, जूलस, जिसको हम बोलते हैं द मिलीपीड, जिसको क्या बोलते हैं, द मिलीपीड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है।
देन इंसेक्टा। अब देखिए, हालांकि अगर हम बात करते हैं जूलस की, तो जूलस के लिए हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि जूलस इसका एग्जांपल है, तो इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है भाई? जूलस जो होती है, जिसको आप गिजाई के नाम से बोलते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका रोल क्या होता है? दे प्ले पुल्वेनाइजेशन ऑफ सॉइल्स, दे हेल्प इनटू पुल्वेनाइजेशन ऑफ सॉइल, दे हेल्प इन पुल्विनाइजेशन ऑफ सोइल। सोइल का पुल्विनाइजेशन करते हैं, इट्स मीन्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल्स, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से जूलस या मिलीपीड्स हमारे पास, दे आर बिलोंग फ्रॉम द क्लास नंबर डिप्लोपोडा। देन उसके बाद है इंसेक्टा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या है? इंसेक्टा। इट इज द लार्जेस्ट, मोस्ट लार्जेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंसेक्टा, ठीक है ना, लार्जेस्ट क्लास। ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है भाई ऑफ फाइलम, सबसे लार्जेस्ट क्लास है, और इट इंक्लूड द मोस्टली ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, इट इंक्लूड द मोस्टली ऑर्गेनिजम्स, इट इंक्लूड्स द मोस्टली ऑर्गेनिज्म। ये जो फाइलम हमारे पास है उसके मोस्टली ऑर्गेनिजम्स इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। अब सबसे यूनिक कंडीशन देखिए, ये जो क्लास होती है, इट्स शोइंग द ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। अगर हम इंसेक्टा की बात करते हैं तो यहां पर देखिए अलग अलग इसमें यूनिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, यूनिक फीचर्स। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिक फीचर्स। इंसेक्टा क्लास इंक्लूड्स यूनिक फीचर। भाई कैसे? नंबर 1, माउथ पार्ट। इसमें जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स उसमें प्रेजेंट्स हैं। और जिसके केस में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस प्रेजेंट्स हैं भाई? अलग अलग जो पार्ट्स प्रेजेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं फीडिंग मैकेनिज्म्स में। उसके लिए क्या है? लैब्रम, जिसको अपर लिप्स बोलते हैं, एपीफैक्सिस, जिसको एपीफैक्सिस के नाम से, पेयर ऑफ मैंडिबल जो, पेयर ऑफ फर्स्ट मैग्जिल्स, पेयर ऑफ सेकंड मैग्जिल्स, और लेबियम्स लोअर लिप्स, हाइपोफाइसिस, जिसको एक तरीके से टंग के नाम से हम बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स जो प्रेजेंट्स हैं, लेब्रम है, लेबियम्स है, लैब्रम, लैबियम्स, एपीफैक्सिस, हाइपोफैक्सिस, एपीफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स, या फिर मैंडिबल या मैग्जिल। मैग्जिल 2 पार्ट्स में है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये सभी पार्ट्स जो होते हैं, दे हेल्प इनटू द फीडिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है ना। किस चीज में हेल्प करते हैं? फीडिंग मैकेनिज्म्स में। सेकंड क्या है? डेवलपमेंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है भाई? डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है? ये तो फीडिंग हैबिटेट की बात करते हैं। सेकंड है भाई डेवलपमेंट इन इंसेक्टा, ठीक है, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस ये इंक्लूड करता है। और स्टेज के बेस के ऊपर क्या चीज है भाई? इंसेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। पहला केस क्या है? उसको हमने डिवाइड कर दिया, इंसेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस। उसमें एग्जांपल है जैसे सिल्वर फिश, इसका एग्जांपल है, सिल्वर फिश जो है इसका एग्जांपल होगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंसेक्ट विद ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, सेकंड कैटेगरी कौन सी है भाई? इंसेक्ट विद ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जिसमें होती है। इसके लिए हमारे पास क्या चीज है भाई? स्पेसिफिक स्टेज आती है जिसमें हमारे पास ग्रास ओपर है, ठीक है ना, बग्स हैं। क्या है भाई इसके लिए एग्जांपल?
ग्रास हॉपर, बग्स, कॉकरोच, जो किस स्टेज को बियर करते हैं भाई? निम्फ, जिसमें क्या चीज आती है भाई? निम्फ स्टेज आती है, निम्फ स्टेज। तो भाई पहले एग, फिर निम्फ और फिर अडल्ट, ऐसे आती है। ऊपर वाले केस में कोई स्टेज नहीं आती, डायरेक्टली डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, विदाउट मेटामोर्फोसिस। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसमें देखिए हमारे पास क्या है भाई? इंसेक्ट विद इनकम्प्लीट, ठीक है ना, इंसेक्ट विद इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस। इसी की थर्ड कैटेगरी हमारे पास है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है? इंसेक्ट विद इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस। अब इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस है तो क्या कंडीशन होगी भाई? इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस का मतलब कुछ ऐसी स्टेज उसमें आएगी जरूर, लेकिन कुछ हो सकता कि ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग, प्यूपा ये एब्सेंट है, देन लार्वा एंड अडल्ट, ठीक है ना, ये स्टेज नहीं आएगी। एग्जाम्पल जैसे है बटरफ्लाईज, है ना, सॉरी प्यूपा भी आएगी इसके केस में, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें नहीं आएगी भाई, ठीक है ना। यहां पर बटरफ्लाईज का एग्जाम्पल नहीं है, इसमें एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाई, जिसको आप हेलीकॉप्टर के नाम से बोलते हैं। तो ड्रैगन फ्लाईज इसमें आती है हमारे पास। एग के बाद लार्वा आएगी, फिर अडल्ट आएगी। प्यूपा स्टेज जो है वो अब्सेंट है इसमें, ठीक है ना। यहां पर हम लिख देते हैं डायरेक्टली, एग से लार्वा स्टेज आएगी, ठीक है, प्यूपा स्टेज अब्सेंट। देन उसके बाद है इंसेक्ट विद कंप्लीट मेटामोर्फोसिस। डी क्या है हमारे पास? इंसेक्ट विद कंप्लीट मेटामोर्फोसिस। कंप्लीट मेटामोर्फोसिस। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या है भाई? जैसे वास्प है, आंट्स हैं भाई, बीज हैं, और भाई बटर फ्लाईज हैं, ये सब हैं। तो इसमें क्या होता है? एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन अडल्ट, ये सब स्टेज इसमें इंक्लूड्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल की बात, हमने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। वास्प दे दिया, बता दिया, वास्प हमने बता दी इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास आंट्स हैं, बीज है, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाईज, ठीक है, ग्रास हॉपर्स, ये सब हमारे पास इसमें, सिल्वर फिशेज, ये सब एग्जाम्पल्स है किसके? इंसेक्टा क्लास के। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो बिलोंग करती है, अब देखिए इंसेक्टा क्लास जो होती है उसके अंदर बहुत टाइप्स के मतलब ऑर्गेनिज्म उसमें इंक्लूड्स हैं, और वो सब इंक्लूड्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं भाई वो रोल प्ले करते हैं, उनकी सबकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट केस लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या है? एरेचिनिडिया। नेक्स्ट कौन सी क्लास है भाई हमारे पास? ये देखिए एरेचिनिडिया। इसमें क्या होता है? सिफेलोथोरेक्स प्लस में एब्डोमेन। एब्डोमेन जो होता है वो लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है। यहां पर क्या होता है? एंटीना एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। इसके लिए हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई, तो देखिए
एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारे इसमें पार्ट्स प्रेजेंट हैं, और वो जो पार्ट्स प्रेजेंट है उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं भाई, जैसे स्कॉर्पियन है, एग्जाम्पल है जैसे पहले मैनिसियस, जिसको बोलते द स्कॉर्पियन, और भाई जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्पाइडर का साइंटिफिक नेम होता है एरानिया, ठीक है, स्पाइडर्स। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उसके साथ साथ एक और म्यूरोस्टोमेटा के नाम से लास्ट क्लास जो हमारे पास है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई, एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही, एक मेंबर को ही हमने इसमें इंक्लूड किया है, और वो हमारे पास क्या, कौन सा मेंबर है, देखिए ये जो हमारे पास सबसे नीचे वाला फाइलम है म्यूरोस्टोमेटा, इसके लिए एग्जांपल हमारे पास क्या है, द किंग और द हॉर्स शू क्रैब। इसमें एग्जांपल हमारे पास है द किंग और बर हॉर्स शू क्रैब, इसमें आता है ये, ठीक है, ये क्रैब इसमें इंक्लूड है हमारे पास। तो हमारे पास आज का जो ये लेक्चर था ना, इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि अलग अलग तरीके से सबसे पहले कुछ यूनिक फीचर्स हमने आपको बताई, फिर उस यूनिक फीचर के बाद हमने बताई कि भी कुछ एडवांसमेंट ऑन एनालिडा। एडवांसमेंट के बाद मैंने कहा कि जो ये फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट्स शोइंग द हाई रेट ऑफ सक्सेस। वो सक्सेस किस तरीके से भाई हमने बताया, उसके जो एडवांसमेंट करेक्टर्स हैं, ओवर एनालिडा, ये यूनिक फीचर्स है, उनके बेस के ऊपर वो सर्वाइव करने में हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर हमने क्लासिफाई किया कि इसको 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्रस्टेशियन, सीलोपोडास, डिप्लोपोडास, इंसेक्टा, अरेचिनिडिया और मीरोस्टोमेटा, ये अलग अलग 6 क्लास है। तो आज का ये लेक्चर हमारे पास इस पूरे फाइलम को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।